नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। चित्तौड़ में उफान मारती नदी में सवारियों से भरी बस फंसी। आपदा प्रबंधन विभाग के युवाओं ने सजगता से किया रेस्क्यू, सभी को सुरक्षित निकाला बाहर। प्रतापगढ़ पुलिस ने देवरे में जुआ खेलते आधा दर्जन बदमाशों को दबोचा, आधा दर्जन भागने में हुए सफल। विश्व योग दिवस को लेकर सारी तैयारियां पूरी, गुरुवार को होगा योगाभ्यास, शिरकत करेगा हर विभाग। और अब यातायात पुलिस के डंडे से नहीं, कैमरे से होगा डरना, गलती पकड़ेगी तीसरी आंख, घर पहुंचेगा ई चालान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में नाले में फंसी बस की। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले में भारी बारिश के चलते एक निजी बस पुलिया में फंस गई। सवारियों से भरी बस के फंसने की सूचना पर पुलिया के आसपास काफी संख्या में चश्मदीदों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सवारियों की जान भी एक बार सांसत में आ गई। सूचना मिलते ही प्रशासन के आपदा प्रबंधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बस को सुरक्षित बाहर लाने में जुट गई। सबसे पहले बस तक रस्सी पहुंचाकर उसमें बैठी सवारियों को ट्यूब के माध्यम से एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया और बाद में जैसे ही पानी की रफ्तार थोड़ी कम हुई, बस को खींचकर पुलिया पार कराई गई। आपको बता दें कि मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश से चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और क्षेत्र में काफी नदी नाले पूरे उफान पर आ गए। संभाग के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल द्वारा चलाए जा रहे जुआ सट्टा अभियान के तहत बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता एवं पुलिस उप अधीक्षक गोवर्धन लाल खटीक के निर्देशन में थानाधिकारी गोपाल चंदेल को सूचना मिली कि अर्नोद रोड पर रिमझिम ढाबे के पीछे एक देवरे पर 10-11 लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस पर थानाधिकारी अपनी टीम हेड कांस्टेबल कमलेश, भंवर सिंह, राम अवतार, भंवर लाल आदि जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और दबिश दी तो धनपाल, बाबूलाल, शिवा, जगदीश, प्रकाश, राहुल, प्रतीक आदि को जुआ खेल रहे थे। पुलिस के जाप्ते ने सभी को दबोच लिया, लेकिन सुनील, पप्पू, जीतू, अनिल फरार हो गए। पुलिस ने इन जुआरियों से 7 मोबाइल, 11,000 रुपए नगद और मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं सभी मुलजिमों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और मौके से फरार हुए जुआरियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। श्रीमान एसपी साहब प्रतापगढ़ द्वारा अवैध जुआ सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज सीआई साहब गोपाल जी चंदेल ने थाना प्रतापगढ़ क्षेत्र में अर्नोद रोड पर रिमझिम ढाबा के पीछे 7 जनों को जुआ सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया। उनसे 11,020 रुपये बरामद हुए, जिनको जब्त किया गया है और 7 मोबाइल भी इनके पास से मिले, उनको भी जब्त किया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे अनुसंधान। उदयपुर में एमबी हॉस्पिटल में हुई आगजनी में कई लोगों का जीवन बचाने वाले डॉक्टर मुग्दल को मुस्लिम महासभा राज की ओर से हौसला अफजाई और सम्मान किया गया। महासंघ से जुड़े पदाधिकारियों ने डॉक्टर मुद्गल से जब पूछा आपने यह सब कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि जब वह पीवीआर सिनेमा गए तब आग बुझाने वाला सिस्टम देखा और पता किया कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। बाद में यूट्यूब पर देखकर सीखा कि आग लग जाने पर फायर फाइटर सिस्टम का उपयोग कैसे होता है। आपको बता दें कि इस हादसे में डॉक्टर मुद्गल की कुछ उंगलियां आग की चपेट में आ गई थी। सम्मान के दौरान मुस्लिम महासभा के संस्थापक अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श, संयोजक मोहम्मद हनीफ खान, संभागीय अध्यक्ष सफी इंजी, जिला अध्यक्ष तोकीर रज्जा, जिला सचिव हामिद खान मौजूद थे। इमरजेंसी आईसीयू में मैं जब ड्यूटी पर था तो वार्ड में पीछे की तरफ से आग आईसीयू में आ चुकी थी और 8 महीने पहले फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे हॉस्पिटल में, लेकिन किसी को उनको उपयोग करना नहीं आता था। लोग डर गए थे, सहम गए थे और इवन जा भी चुके थे मरीजों को छोड़ के। आईसीयू के गंभीर मरीज थे जो खुद चल के नहीं जा सकते थे, बेहोश थे, वेंटिलेटर पे थे। तो ऐसी स्थिति में मरीजों को बचाना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे सामने आ गई थी और आग आगे पूरे हॉस्पिटल में नहीं फैल पाए, ये हमारे दिमाग की प्राथमिकता। सबसे पहले जो ऑक्सीजन सर्किट था उसको हमने बंद किया ताकि आग बहुत ज़्यादा नहीं भड़क पाए। सारे मरीजों को बाहर निकालने के लिए हमने बेन सर्किट आता है आपातकाल में यूज करने के लिए, उस पर लिया। उसके साथ ही जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे उनको लेके हम जहां मरीजों के नजदीक जो आग आ गई थी
डॉक्टर साहब ने जिस तरह से एक बड़ी त्रासदी होने से बचाया और हिम्मत से काम लिया, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आप भविष्य में भी इस तरह से कभी कोई दुर्घटना हो तो अपने जो स्टाफ है जूनियर उनको प्रशिक्षण देकर इसलिए उसके लिए तैयार रखेंगे। खबर दोपहर में। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। महावीर कॉम्प्लेक्स यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान 6 लेन हाईवे के पास प्लान 100, 80 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, डी माउंट लिटरा स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितरड़ी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरन मगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। यूआईटी प्लॉट 11,11,000 रुपए में, यूआईटी मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध, डीएलसी से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरन मगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता महावीर कॉम्प्लेक्स, तितरड़ी फांडा 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्डकॉन डेवलपर्स। एड्रेस 813 फर्स्ट फ्लोर हिरन मगरी, मेन रोड, सेक्टर 4, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828489646 और 9828072472। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं। Guaranteed global exposure, international exposure of Peden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9, 10, 11, 12 क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि आरबीएसई, सीबीएसई में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है।
आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है व बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल इट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे में मंगलवार रात हुई मानसून की पहली बारिश से सेमारी के भीम सागर तालाब में 3 फीट पानी की आवक हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी था, लेकिन रात में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार बारिश के चलते कई छोटे बड़े एनीकट, तालाब आदि पानी की आवक शुरू हो गई और गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में काश्तकारों ने बुआई का कार्य भी शुरू कर दिया। उदयपुर जिले की शिवसेना द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर के मार्फत राजस्थान के मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से शिव सैनिकों ने अपील की है कि शहर में जहां जहां भी इंडस्ट्रीज लगी है वहां पर बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि जिले के युवा आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह कम से कम भूमि पुत्रों को तो पहले नौकरी देकर उनके जीवन यापन की व्यवस्था करे। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां के युवाओं को प्राथमिकता नहीं दे रही है। इसी वजह से जिले भर के बेरोजगारी काफी बढ़ रही है। वहीं बाहर से आए लोगों की वजह से क्षेत्र में जुर्म भी काफी बढ़ गया है। चोरी, लूटपाट, गुंडागर्दी आदि यहां पर आम हो गया है। इसके साथ ही शिव सैनिकों ने अपील की है कि जल्द ही उचित कदम नहीं उठाए गए तो भूमि पुत्रों को मजबूरन आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। आज शिवसेना के 53वें स्थापना दिवस के ऊपर हमने इस मेवाड़ में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर यहाँ के प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। हमने अपने ज्ञापन में मांग उठाई है कि यहाँ पर चलने वाली जितनी भी इंडस्ट्री है और जितने भी यहाँ पर ऑफिस वगैरह है उसमें सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे हमारे युवा दर दर की ठोकरें ना खाए और उनको रोजगार मिले। यहाँ से बाहर से आने वाले लोग इस शहर में आके गुंडागिर्दी और बलात्कार और न जाने कैसी कितनी घटनाएं यहाँ पर होती है, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए आज शिवसेना ने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग उठाई है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई है तो शिवसेना आने वाले दिनों में इस आंदोलन को एक बड़े रूप में उठाएगी और उग्र रूप से इसका विरोध करेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की रहेगी। जय भवानी। अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महात्मा महासभा संस्थान के नए नेतृत्व के लिए आगामी 22 जून को चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में समाज सेवी रमेश भगवतीलाल महात्मा भी मैदान में उतरे हैं। सत्यमेव जयते की थीम पर पूरे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के मकसद से श्री महात्मा चुनाव मैदान में उतरे हैं। अपनी प्राथमिकताओं में उन्होंने हर 3 महीने में अलग अलग शहरों में कार्यकारिणी की मीटिंग, हर मीटिंग के मिनट्स महात्मा संदेश पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। 4 भुजा के अलावा अधिवेशन को दूसरे जिलों में भी करवाएंगे। समाज के संगठन से अधिक सदस्यों को आजीवन सदस्य बनाएंगे। समाज के अविवाहित युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन हर वर्ष आयोजित करवाएंगे। प्रतिवर्ष धार्मिक यात्रा आयोजित की जाएगी, जिनमें शिखर जी, गिरनार, पालीताना यात्रा प्रमुख रहेगी। इसके अलावा भी कई ऐसी घोषणाएं रमेश भगवतीलाल महात्मा द्वारा की गई जो समाजोपयोगी होने के साथ साथ युवाओं को आगे बढ़ाने की होंगी। मैं मेरे समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो मेरे समाज में कुरीतियां फैली हुई है उसको बंद करने के लिए हमारे समाज में जो कुछ ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार है उनको मदद करने के लिए, उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए, उनको उनके हर काम में मदद करने के लिए ये मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जी, चुनाव कितनी तारीख को है? ये चुनाव हमारा 22 जून को है और 4 भुजा के अंदर है। अखिल भारतीय स्तर का हमारा ये चुनाव है जो हमारी समाज 3 वर्ष में एक बार इस तरह का चुनाव हमारे समाज के संगठन में होता है।
कहाँ से लोग मतलब आए? इसमें हमारा पूरा अखिल भारतीय संगठन है, जिसके अंदर दिल्ली से लेके चेन्नई तक, इधर राजस्थान से लेके कलकत्ता तक लगभग हमारा हर स्टेट में हमारे परिवार बसते हैं, जिसमें ज्यादातर परिवार राजस्थान से में है, लेकिन मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, इधर पानीपत, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे सब जगह पर हमारे परिवार है जो इस अधिवेशन में हर साल आते हैं। और विशेष तौर से जो 3 साल में जो चुनाव होते हैं उसमें इस बार अधिकतम संख्या में आने का अनुमान है। कितने लोग मतलब आपका मत पर वो करते हैं? हमारा जो संविधान में वोटर लिस्ट का जो जिस नियम है उसके मुताबिक लगभग 1000 के लगभग हमारे अभी सदस्य है वोटर लिस्ट में। और आपकी क्या उपलब्धि रहेगी अपने समाज के लिए, क्या करना चाहेंगे आप अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो? मैं अगर अध्यक्ष बनता हूं, अगर मेरे समाज के मतदाता, मेरे समाज के लोग मेरे को आशीर्वाद देकर अगर अध्यक्ष बनाते हैं तो मैं मेरे समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मेरा बहुत बड़ा विजन है जो मैं आपको शेयर करता हूं। मैं सबसे पहले तो समाज को क्षेत्रीयवाद से निकालकर अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीयवाद में ले जाना चाहता हूं। क्षेत्रवाद से सबका नुकसान होता है। हमने देखा है कि किस तरह से क्षेत्रवाद से छोटे छोटे जगह पर लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता से बड़े चीजें होने से रोक देते हैं। तो मैं एक तो ये करूंगा। दूसरा, समाज को पूरा व्यापक और बड़े लेवल पे बनाने के लिए, परिवारवाद से निकालने के लिए भी मैं इस पर प्रयत्न करूंगा, जिसमें हर क्षेत्र के लोग और हर तरह की प्रतिभा को मौका मिले। ये मेरा प्रमुख काम रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है, आपने पूरा देश जानता है, परिवारवाद की वजह से देश कितने साल पीछे चला गया। अभी भारत की जनता ने भी देश को परिवारवाद से मुक्त किया है। हमारा संगठन भी अभी आगे आ रहा है, जागृत हुआ है, और हम क्षेत्रवाद, परिवारवाद से ऊपर उठ के पूरे राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे हमारे संगठन में भी। इसके अलावा अगर आप मेरे को और पूछेंगे कि मैं और क्या कर सकता हूं अध्यक्ष बन के, तो मेरे पास बहुत बड़ा एजेंडा है। हर सदस्य, समाज का हर सदस्य हमारे संगठन से जुड़े और वो वोट दे सके, अपना मताधिकार का प्रयोग आसानी से कर सके, ऐसी मैं व्यवस्था बिठाऊंगा। क्योंकि अभी हमारा समाज बड़ा बहुत है, जनसंख्या उसमें बहुत है, लेकिन 1000 वोटर है। मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि हर व्यक्ति जुड़ेगा और वो वोट दे सकेगा। इसके अलावा जो अपने हमारे समाज के अंदर जो युवक युवती है वो विवाह हमारे समाज में ही करे, उसके लिए भी मैं प्रबंध करूंगा। आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे उदयपुर जिले में भी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आयुर्वेदाचार्य और योग गुरु डॉक्टर शोभालाल ओदीची ने बताया कि गुरुवार को सुबह 6 से 7 बजे के बीच योगाभ्यास किया जाएगा। इसमें जिले भर के सारे ही सरकारी विभागों के कर्मचारी, स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग, स्वयंसेवी संगठनों के लोग और शहर के प्रबुद्धजनों के साथ आमजन भाग लेंगे। वहीं शुक्रवार को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रशासन ने भी गांधी ग्राउंड पर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं बारिश की संभावना को देखते हुए योग दिवस में खलल आने की बात पर श्री ओदीची ने कहा कि बरसात भी योग साधकों को नहीं रोक सकेगी। शहर के ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, इसके लिए शोभालाल ओदीची ने सभी से अपील की है। राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे उदयपुर जिले से उदयपुर शहर और उदयपुर जिले में पूरी तैयारी की गई। इसके तहत हमने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए पूरे उदयपुर में, और लगभग 544 पंचायत और पंचायत समिति 17 पंचायत समिति में नोडल अधिकारी, और वहाँ पर शिक्षक तैयार कर दिए। उनको एक CD भी दे दी है, जिसके माध्यम से वो योग फोटो कराए जाएंगे। और उदयपुर में हमने व्यापक तैयारी की। लगभग यहाँ 400 से 500 होर्डिंग और पोस्टर लगाए हमने पूरे शहर में लगाए, जिसमें योग के लोगों को आह्वान किया है। साथ ही लगभग 6000 कंप्लेंट हमने घर बांटने की व्यवस्था की आज। और जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं नगर निगम की स्वच्छता अभियान की गाड़ियाँ हैं, जो कचरा वाली गाड़ियाँ, डोर टू डोर कचरा संग्रहण के साथ हमने पैम्पलेट के माध्यम से और फ्लेक्स के माध्यम से घर सूचना दे रहे हैं। गांधी ग्राउंड में इसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। 3 मंच बनाए जा रहे हैं वहाँ। एक मुख्य मंच है, इसमें लगभग 6 योग प्रशिक्षक रहेंगे। एक महिलाओं का मंच बना है, इसमें लगभग 8 महिलाएं रहेगी, और एक पुरुषों का मंच, जिसमें जो NCC स्काउट गाइड और पुलिस जवान जहाँ रहेंगे उनके लिए हमने एक मंच बनाया है, जिसमें 8 प्रशिक्षक लेंगे। तो लगभग हमने 10 से 15,000 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था हमने तैयारी चल रही है। और उसके लिए हमने पूरी पानी की व्यवस्था, और जो लोग आएंगे उनके लिए बिस्किट की और अल्पाहार की व्यवस्था भी हमने वहाँ की है। और उदयपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो प्रतिवर्ष की बात ही, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आम लोग भाग लें।
सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी जाता है भाग ले। और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वो साथ ही जितने स्कूल के बच्चे हैं वो आ जाएँ, जितने टीचर्स हैं वो आएँ, और जितने NGO उदयपुर में काम कर रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भारत विकास परिषद है, सभी से निवेदन करना चाहते हैं। साथ में बहुत सारे लोग इसमें NGO भाग ले रहे हैं, कोई टीचर दे रही है, कोई क्या कर रही है, पानी की व्यवस्था कर रही है, तो सभी से लोगों से करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दिवस को प्रतिवर्ष की बात है इस बार भी उदयपुर को नंबर 1 बनाना है। इसके लिए आप लोग आपका एक दृढ़ संकल्प चाहिए और अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेकर सुबह 6 बजे से लगा के होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस में 7:30-8 बजे तक जो कार्यक्रम चलेगा, 1 घंटे का पूरा प्रोटोकॉल है। समय का इसमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि 6:30 बजे आपको पहुंचना है एनयू में, और एक्यूरेटली 7 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और फिर 8 बजे तक समाप्त होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। चित्तौड़ में उफान मारती नदी में सवारियों से भरी बस फंसी, आपदा प्रबंधन विभाग के युवाओं ने सजगता से किया रेस्क्यू, सभी को सुरक्षित निकाला बाहर। प्रतापगढ़ पुलिस ने देवरे में जुआ खेलते आधा दर्जन बदमाशों को दबोचा, आधा दर्जन भागने में हुए सफल। विश्व योग दिवस को लेकर सारी तैयारियां पूरी, गुरुवार को होगा योगाभ्यास, शिरकत करेगा हर विभाग। और अब यातायात पुलिस के डंडे से नहीं, कैमरे से होगा डरना, गलती पकड़ेगी तीसरी आंख, घर पहुंचेगा ई-चालान। खबर दोपहर के इस बुलेटिन में भी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।